वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और ये हमारा लेवल 2 होगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके साथ में एक कोफिशिएंट वैल्यू भी दी होगी आपको। जैसे अभी तक हमने कुछ प्रीवियस जो दिनों में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, डायरेक्ट था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 4 या 4x स्क्वायर, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैं अभी लेवल 2 में ये बात कर रहा हूं। बाकी जो लेवल इसका नेक्स्ट आएगा उसमें बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की जाए दोस्तों, तो प्रीलिम्स में यही लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई बात की जाए, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स के क्वेश्चंस वहां पर नहीं आते। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से काबू में लाना है ताकि डायरेक्टली हम एग्जामिनेशन तक उसको डील कर ले। ऐसा नहीं कि आप सॉल्व किए जा रहे हो कुछ और चीज और एग्जामिनेशन में कुछ और पूछा आता हो, तो उन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड रखो अपने आप को। हाई लेवल मैं आपको बता रहा हूं मेंस में ही मेन बनता है। प्रीलिम्स में केवल वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए जिन लोगों ने डायरेक्टली विदाउट प्रिपरेशन फॉर्म फिल कर दिया, या फिर उनको कोई भी फंडामेंटल या फिर उस टॉपिक के बारे में बहुत कम नॉलेज है। तो केवल जिसको इनिशियल नॉलेज है उसका चेक जो होता है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होता है। साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं ये 2015 के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल के होंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ में वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और इस वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की, और उससे पहले मैं आपको ऑप्शंस बताना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं: x ग्रेटर देन बाई, लेस देन बाई, ग्रेटर इक्वल बाई, लेसर इक्वल बाई और x इक्वल्स बाई। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन वहां नहीं बनेगा या x बाई के इक्वल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है CND वाला बनता है, नंबर 5 वाला। एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में क्या है, कभी कभी इनको ऊपर नीचे कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया x ग्रेटर देन बाई, दूसरा दे दिया कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई, फिर दे दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, फिर दे दिया x इज लेस देन बाई। तो ध्यान रख लेना कि एग्जामिनेशन में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हों उनके हिसाब से ही आप अपना आंसर चूज करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट 4 दिया है, यहाँ पर बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 दिया है और यहाँ पर एक वैल्यू है। इस तरह से कभी कभी बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाती है। मेन मैटर है कि फैक्टर कैसे किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे इस चैनल पर, लेकिन जो अभी इनिशियल फेजेस में है उसमें हम छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। 3y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है कि आपको 15 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 4 और 15 ये दो वैल्यू है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद में इनके फैक्टर करने पर आपको ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, प्लस के 17x बनाना है। ये आपका टास्क है। सो 4 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? 2 इंटू 2 दैट इज 4 एंड 15 इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5। फाइन। अब इन दो चीजों से हम बीच वाली वैल्यू फॉर्म करेंगे, ये मिडिल वाली वैल्यू 17x को। तो देखो ये किस तरह से कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 एक साथ लिख लिया और जो आपका बचता है 5 इसको एक तरफ लिख दिया। तो देखो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, तो ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। अब 12 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 60 आएगा और 12 5 को जोड़ोगे घटाओगे तो किसी तरह से आपका प्लस ये 17 बन जाएगा। अब देखो प्लस 17 बनाना है तो प्लस के 12 ले लो, प्लस के 5 ले लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की 60 बना, दोनों को जोड़ दिया, प्लस का 17x बन गया। तो यहां से x के 2 रूट आ गए निकल के। ये हम कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसमें 17 हमारा बन जाएगा, तो प्लस का 12 है, इसको आप सिंबल अपोजिट लिखने हैं जब यहां पर लिखोगे तो -12 प्लस 5 दैट मीन्स -5। अब ध्यान रखो यहां पर 4 से आपको डिवाइड भी करना है, जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको रूट को डिवाइड भी करना है, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। इन द सेम वे अगर बाई की बात की जाए तो यहां पर 3 है तो हमने 3 एज इट इज लिख लिया। 28 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 इंटू 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बीच में 19 बनाना है, तो 19 बनाने का तरीका क्या है कि आप क्या करो कि एक साथ 12 को ले लो, 3 इंटू 2 इंटू 2, इसको एक साथ लिया 12 हो गया ये, और 7 यहां पर हमने ऐसा ही ले लिया। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखना कि 12 और 7 से क्या है कि हम बीच वाली वैल्यू 19 बना लेंगे, तो दोनों प्लस की वैल्यूज ले लो। अब यहां पर बाई की दो वैल्यूज आ गई आपकी, तो प्लस 12 यहां पर -12 लिखेंगे, साइन अपोजिट रखना है, प्लस 7 दैट मीन्स -7। अब इसको भी 3 से डिवाइड कर दो दोनों को। अब यहां पर जो वैल्यूज आएंगी इनको कंपेयर करना है। 4 से 12 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, माइनस का 3, और 5 से 5 को डिवाइड करा 4 से तो ये कितना आ गया, माइनस का 1.25। इतना आपको आना चाहिए कि अब
ये कैलकुलेशन तो फ्रैक्शन वाली आपको आनी चाहिए। अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, माइनस का 4। अब 7 को 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 पॉइंट। अब ये 1 बचता है तो ये 3 टाइम्स आएगा, 3 3 समथिंग कुछ कुछ बनता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो माइनस का 3, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, अगर आपको दिखाई दे रही है -3 और -4 की कंपेरिजन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि -3 जो है ये -4 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 -4 से क्या है, बड़ा है, और -3 जो है इस -2.33 से क्या है, ये छोटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह से माइनस, अब आप देखो केवल आपको दो सिंबल एक साथ अपोजिट वाले मिल गए, आगे कंपेयर बिल्कुल मत करो, अपना टाइम मत खराब करना एग्जाम्स में। जब कभी भी आपको दो सिंबल अपोजिट मिल जाए तो अपने आप आपको CND कैन नॉट डिटरमाइन वाला आंसर लगाना होगा, क्योंकि रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब x जो है वो 22 से बड़ा भी है छोटा भी है, तो मतलब अल्टीमेटली ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है कि बड़ा छोटा है, वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑप्शंस में हमें दिया नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा CND आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, सेकेंड वाला। इसमें 3 और 22 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, इस वाले 22 की 3 से। तो देखो यहां पर क्या है कि 3 इंटू 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2। अब बीच में 17 बनाना है तो 3 इंटू 2 को एक साथ रख लो, 6 बन गया, और 11 को एक साथ रख लो तो 11 और 6 17 बन जाएगा। माइनस के 17 बनाने हैं तो देखो माइनस के 6 कर लो और माइनस के 11 कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 11 इंटू 6 आ जाएगा, तो 22 इंटू 3 मतलब प्लस का 66 बन रहा है, और माइनस का 17 बीच वाली वैल्यू अगर आपको बनानी है तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 11 और 6 17 होता है, ये बन जाएगा। अब यहां से x के दो रूट आ गए आपके, पहला आपका -6 यहां दिया है तो सिंबल अपोजिट +6, -11 दिया है तो ये भी सिंबल अपोजिट +11 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको भी। अब यहां पर इन द सेम वे 5 लिख लिया एज इट इज, और 22 और 5 की मल्टीप्लाई करनी, 22 को लिख लो 11 इंटू 2। अब इसको बनाना है तो क्या करो, 5 इंटू 2 को एक साथ रख लो और 11 को एक साथ रख लो, माइनस बीच में बनाना है तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 11 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 22 इंटू 5। और अगर आप दोनों को जोड़ लेते हो तो माइनस का 21 बीच वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां से आपकी जो बाई की दो वैल्यू निकल कर आ गई। तो पहली क्या आएगी, -10 है तो सिंबल अपोजिट होने पर +10 हो गया। अब -11 दिया है तो सिंबल अपोजिट कर दो, +11 हो गया। अब 5 से दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ से इसको मैंने काटा 6 को 3 से तो 2 बार गया, प्लस का 2। अब 11 को 3 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 3.6 समथिंग कुछ कुछ आएगा, 3.6 हमने ले लिया। अब इसी तरह से 10 को 5 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। अब 11 को हमने 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2.2। अब यहां पर देख लो 2 जो है ये इसके इक्वल है तो मैंने इक्वल लिख दिया। अब 2 जो है 2.2 से क्या है, छोटा है, तो मैंने यहां पर छोटा लिख दिया। अब 3.6 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 2.2 से भी बड़ा है, तो बड़े का सिंबल बना दिया। अब देखो यहां पर सिंबल जो है ना, छोटा भी आ गया बड़ा भी आ गया, कभी भी अगर ये दोनों सिंबल एक साथ रिलेशन में आ जाए एक्स और वाई के साथ में, तो वहां पर फिर से क्या आ जाएगा, CND कैन नॉट डिटरमाइन। तो हमारा आंसर फिर से क्या हो जाएगा, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप आपको ये दो प्रॉब्लम समझ में आई होंगी CND कंडीशन के साथ में। अब एक हम और प्रॉब्लम लेते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें देखो 3 और 10 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 10 को लिख लो 2 इंटू 5। अब बीच में आपको -11 लाना है तो मतलब माइनस का 3 और माइनस का 2 इंटू 5 मतलब कि माइनस का 10 और माइनस का 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस का 10 इंटू 3 मतलब कि 30 मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं, एक मिनट, इसमें ये फैक्टर काम नहीं करेगा। इसमें क्या करना है कि ये वाली चीज से 11 बीच में नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करो 3 इंटू 2 को एक साथ रख लो और 5 को एक साथ रख लो, तो ये क्या बना, 6 बन गया और ये 5 बन गया, -6 -5, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 30 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ लोगे तो माइनस का 11 बीच वाली वैल्यू बन जाएगी। ये चीज सावधानी रखना कि आपको मिडिल वाली वैल्यू बननी चाहिए, ऐसे फैक्टर आपको करने हैं, ठीक है। तो x की हमारी दो वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई। पहली -6 है तो सिंबल अपोजिट होने पर +6, और ये -5 है सिंबल अपोजिट होने पर +5। अब 3 से इसको डिवाइड भी कर दो, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड भी करना है। अब यहां पर देखना 2 है तो 2 मैंने एज इट इज रख लिया। 20 बना है तो इसको 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। अब मुझे 13 बनाना है तो 13 बना कैसे सकते हो, 2 इंटू 3 को एक साथ रख लिया और 7 को इधर कर दिया, मतलब कि 6 ये बना और 7 ये बन गया। अब प्लस बनाना है तो दोनों प्लस रखो आप, तो 7 इंटू 6 42 हो गया, और दोनों को जोड़ दिया तो बीच की वैल्यू 13 वाली भी वैल्यू बन गई। तो बाई के दो रूट आ गए आपके। +6 है तो यहाँ क्या सिंबल अपोजिट होकर -6 हो गया, +7 है तो सिंबल अपोजिट होकर -7 हो गया। अब इसी तरह से इसको 2 से डिवाइड कर दो। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू हमारी प्लस की हैं
और ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्लस वाली वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होती है माइनस वाली वैल्यू से। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, कोई भी रूट आप यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर आपके पास में +10 है और माइनस का कोई भी वैल्यू है, माइनस का 3 है, तब भी ये बड़ा ही आएगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस वाली से बड़ी होगी, दोनों वैल्यूज से, और दोनों प्लस की हैं, तो आप कंपेयर मत करो, डायरेक्ट रिलेशन x इज ग्रेटर देन y। ये आई होप हमें समझ में ये कंसेप्ट आ गया होगा। एक हम और बात करते हैं नंबर 4 की। तो इसमें कहा गया है 3x² प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसी तरह से 3 इंटू, अब 14 और 3 की मल्टीप्लाई तो करनी है, 14 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब बीच में 13 बनाने हैं तो क्या करो 3 इंटू 2 क्या कर दो 6 बन गया आपका ये, और 7 अलग रख दो। बीच में प्लस 13 बनाने तो दोनों प्लस प्लस रख लो। तो x की दो वैल्यू आपकी आ गई, पहले +6 है तो ये -6 हो जाएगी, +7 है तो -7 हो गया। अब 3 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। तो अब बाई के केस में भी यही आपको करना है। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब बीच में हमें 26 बनाना है, तो क्या करो कि 2 इंटू 2 एक साथ रख लो, ये वाले 3 इधर ले आओ और ये 2 को इधर भेज दो, 2 इंटू 7। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। अब यहाँ पर 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब देखो 12 और 14 की दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 8 बन जाएगा, 21 इंटू 8, और दोनों को जोड़ लोगे 14 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 26। तो दोनों प्लस प्लस अभी रख लो। अब यहाँ से बाई की दो वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक आ गई आपकी माइनस का 12 डिवाइड बाई का कोफिशिएंट 8 है उससे, -14 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पर फिर से वही काम हमें करना है, 6 को 3 से डिवाइड करा, माइनस का कितना आ गया 2, 7 को 3 से डिवाइड किया तो यहां पर ये हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 2.3333 चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 12 को 8 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा, ये एक बार जाएगा और फिर वहां पर 4 बचेगा, तो मतलब 5 बार चलाएगा, माइनस का 1.5 हो गया। अब इसी तरह से -14/8 करता हूं तो माइनस, अब 8 से इसको एक बार काटो कितना बनेगा, ये जाएगा आपका 1 टाइम, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा 6 बचा, 60 होता है। अब 8 से 7 बार जाता है 1.7 कुछ कुछ आएगा, ठीक है। ये 1.75 भी आपका एग्जैक्टली आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर -2 जो है ये क्या है कि इस वाली वैल्यू से क्या है, बड़ा है या छोटा है। मैंने आपको बताया कि माइनस में जो वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो देखो माइनस में 2 और 1.5 की कंपेयर करेंगे तो -1.5 बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला जो x है और y के बीच में ये वाली वैल्यू आपकी छोटी हो गई यहाँ पर। अब इस -2 की 1.75 से कंपेयर करेंगे तब भी ये छोटा ही आएगा, तो छोटा सिंबल ऑलरेडी एक बार लिखा है। अब 2.3 जो है वो इस माइनस वाली वैल्यू से भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला आपका सिंबल बार बार आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया, x इज लेस देन y। ध्यान रखना कभी भी अगर माइनस वाली वैल्यू के साथ आप कंफ्यूज हो जाओ तो एक ट्रिक वहां पर फॉलो कर सकते हो। -2 लिखा है, यहाँ पर -2.33 लिखा हुआ है। कंपेयर किससे करना है, माइनस का 1.5 से और माइनस का 1.75 से। तो सारे माइनस हैं, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दिया। अब तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। अब देखो 2 जो है वो इन दोनों से भी बड़ा है, अब 2.33 इन दोनों से बड़ा है, तो बड़ा लिख लिया। अब जब आपने माइनस का प्लस किया है तो यहाँ पर ग्रेटर का क्या करना होगा, आपको इसका सिंबल भी अपोजिट करना होगा, और इस वाले का अपोजिट सिंबल क्या होता है, लेस देन होता है। अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें लेस देन मिल गया। ये शॉर्ट ट्रिक है कि कभी जो लोग माइनस के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते उनके लिए इस तरह की अप्रोच वो फॉलो कर सकते हैं। एक और हम नंबर 5 क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इसमें भी सेम वैल्यूज के ऊपर है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को असाइनमेंट में सॉल्व करके इसका फाइनली हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें, ताकि हमें पता चले कि x और y के बीच में क्या रिलेशन आपने निकाला है। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, और जो अगर आपको लगता है कि ये जो कमेंट किया है ये सही है तो आप उस कमेंट को दोस्तों लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से क्या होगा कि ज़्यादा वोट मिलेंगे तो और लोगों को भी वो आंसर ही फाइनल माना जाएगा। बाकी मैं पहले कमेंट में इस वीडियो की पिन पोस्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो लिख दूंगा। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको असाइनमेंट की फॉर्मेट में ये क्वेश्चन का सही जवाब देना है। दोस्तों इसके बाद जो अब वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पर होगी और एसबीआई के अदर टाइप के क्वेश्चंस वहां पर
पूछे जाएंगे। तो तब तक आप और भी प्लेलिस्ट हमारी फॉलो कर सकते हैं। इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप और भी वीडियोस यहां पर देख सकते हैं क्वांट की। दोस्तों आप ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में हमें फेसबुक पर यहां से फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं currentaffairsfunda.com। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।